तो ऐसा कुछ बीच का रास्ता नहीं हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा नागमनी साथ हो जाए? गद्दार लोगों से हम दोस्ती नहीं करते। जो समाज के साथ गद्दारी कर दिया उसे क्या दोस्ती कर कुशवाहा तो मास लीडर बोलते हैं। अरे छोड़िए, ऐसे ऐसे लोग के बारे में फिर मत पूछिए कि जहाँ जो लोग हैं सत्ता में रहने वाले लोग हैं, जो कोयरी समाज के लोग हैं, मैं करने वाले लोग हैं। और इसने समाज को बेच बाच के, समाज को गिरवी रख करके, समाज के साथ गद्दारी करके, जब मैंने पहले ही बता दिया कि जो समाज को बेच दिया, समाज के साथ गद्दारी किया, समाज को गिरवी कर दिया, वैसे लोग के बारे में क्या बात करना है। अकेला नागमणि था जो चाहता था सरकार में, चाहे लालू सरकार हो चाहे नीतीश सरकार में, जो हम लोग चाहते थे वो। हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे। लाखों लाख रुपया इस पर खर्च करके इसको नेता बनाया कि हम जेडीयू को मजबूत करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग का कहीं कोई वजूद नहीं है। पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर कोयरी समाज से बनवाया। आज़ादी के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनवाया। आज़ादी के बाद पहली बार स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाया। आज़ादी के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी में पहली बार वाइस चांसलर बना। कैपिटलिस्ट टाइप के लोग उनके साथ जुड़ गया है। सवेरे कुछ बोलेगा, दोपहर में कुछ बोलेगा, शाम में कुछ बोलेगा। छिटपुट राजनीति हो रही है कि इन लोग का कोई वजूद समाज में नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, लौकुश समीकरण को लेकर बिहार में सियासत तेज है। एक तरफ जेडीयू है जो प्रदेश अध्यक्ष दोबारा रिपीट करती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो लौकुश समीकरण से प्रदेश अध्यक्ष बनाती है सम्राट चौधरी को। और इसको लेकर हम बात करेंगे कि आखिर लौकुश समीकरण को में कुशवाहा वोटरों की क्या योगदान है और कुशवाहा वोटरों का आखिर में मालिक कौन है, क्योंकि कुशवाहा वोटरों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए में शामिल कराया जाता है और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को रिपीट किया जाता है। क्या आपको लगता है? देखिए, बिहार 100% शहीद जगदेव प्रसाद की धरती है और उन्होंने ही नारा दिया था 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज बढ़ चढ़ के कोई कुछ बात कर ले, लेकिन पूरे बिहार में खास तौर से जो कोयरी समाज है वह 100% शहीद जगदेव प्रसाद को आदर्श मानती है। और जो उनका सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो पूंजी रहा है, आधार रहा है, उस पर बिहार की राजनीति निर्भर करेगी। और इसी क्रम में हमने तय किया है कि जुलाई महीने में शहीद जगदेव रथ हम लोग निकालेंगे, जो पूरे बिहार और झारखंड के पैमाने पर लगातार अक्टूबर महीने तक जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव में शहीद जगदेव रथ के माध्यम से शोषित इंकलाब पार्टी को हम मजबूत करेंगे। और नवंबर महीने में मोटा मोटी नवंबर के अंतिम सप्ताह में बिहार के पैमाने पर पटना गांधी मैदान में पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होगा, रैली करेंगे। और उसी तरह से पूरे झारखंड के पैमाने पर सेकेंड वीक नवंबर में शोषित इंकलाब पार्टी का, कोयरी समाज का शक्ति प्रदर्शन वहाँ होगा। और उसके बाद बिहार या झारखंड, उस समय जो एटमॉस्फेयर बनेगा, एक समीकरण जो बनेगा, उसी पर डिपेंड करेगा कि किसका पहरा भारी रहेगा।
चूँकि बहुत साफ साफ मोटा मोटी मामला है कि बिहार का लीजिए, उसमें यादव, मुस्लिम और कुर्मी समाज बिल्कुल महागठबंधन के साथ रहेगा। उसी तरह से सवर्ण समाज का 15% वोट, वैश्य समाज और अभी जो छिटपुट राजनीति हो रही है, जीतनराम मांझी टाइप के लोग, वीआईपी टाइप की पार्टी, ये तमाम लोग एनडीए गठबंधन में जाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन खास तौर से बिहार की धरती शहीद जगदेव प्रसाद की धरती है, और जब शहीद जगदेव रथ जुलाई से निकलेगा, सभी जिला प्रखंड गांव-गांव में पहुंचेगा, और नवंबर महीना में हम लोग फैसला लेंगे समाज के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में। उसी समय पूरे बिहार को एहसास हो जाएगा कि महागठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा कि यह बीजेपी अलायंस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। बाकी जिसको अभी जो कमेंट्स करना है करते रहे। इसमें जो कुछ नेता है, सवेरे कुछ बोलेगा, दोपहर में कुछ बोलेगा, शाम में कुछ बोलेगा, तो ऐसे लोग का कोई वजूद आम जनता में नहीं है। ये जो 2-3 नेता हैं, ये सब मीडिया का उपज है। मीडिया में ही नाम भी बता दीजिए। नाम बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा बिहार के लोग जानता है कि मीडिया के माध्यम से वो नेता बने हुए हैं, बाकी आम जनता में कोई वैल्यू नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा का तो नहीं बोल रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब अंडरस्टूड है, पूरे बिहार की जनता जानती है कि इन लोग का कोई वजूद समाज में नहीं है। जो समाज को बेच बाच करके और किसी के गोद में चला गया हो, पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि इसका कोई आम जनता वजूद नहीं है। वो 2-4 जो उनके चाटुकार हैं, कुछ कैपिटलिस्ट टाइप के लोग उनके साथ जुड़ गया है, तो 10, 20, 25 गाड़ी लेके घूमते हैं, और मीडिया भी उसी को वैल्यू देती है कि भाई 25 गाड़ी से फलना घूम रहे हैं। लेकिन आम जनता में बिल्कुल नफरत है ऐसे नेताओं के प्रति। और यह जो खास करके जो कोयरी समाज है, शुरू से ही सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले 99% कोयरी समाज है। यह कोयरी समाज महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और शहीद जगदेव प्रसाद का वंशज है। इसके अलावा अगर कोई सोचता है कि कोयरी समाज इधर जाएगा उधर जाएगा, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसीलिए मेरा बिल्कुल आपके माध्यम से एलानिया तौर पर कहना चाहता हूँ कि नवंबर महीना में जो शोषित इंकलाब पार्टी का पटना गांधी मैदान में रैली शक्ति प्रदर्शन होगा, झारखंड में नवंबर महीना में शोषित इंकलाब पार्टी का रैली प्रदर्शन होगा। उसी समय दोनों राज्य का भाग्य निर्धारित होगा, क्योंकि इसमें कोई बहस नहीं है कि कोयरी समाज जिसके साथ जाएगा एट एनी कॉस्ट उसकी बहुमत बिहार में और झारखंड दोनों राज्य में होगा। क्योंकि हमारा जो 10-12% जो जनसंख्या है, किसी का 1.5% है, किसी का 2% है। अब बड़का बड़का नेता अपने आप को पूछ रहा है। तो हमारी जो ताकत है वह नवंबर महीना में जो रैली करेंगे उसके बाद ही डिसाइड होगा कि महागठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा या बीजेपी अलायंस का पार्टी पलड़ा भारी रहेगा। जगदेव प्रसाद के आप पुत्र हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं,
लंबी राजनीति में सक्रियता रही है, लेकिन जगदेव प्रसाद के जो वंशज के रूप में वोटरों के मतलब वोट के वंशज के रूप में है, तो उपेंद्र कुशवाहा हामी भरते हैं कि हम ही जगदेव प्रसाद के ओरिजिनल वारिस हैं, त्रिवेणी संघ के मुताबिक हमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किस गद्दार का बात बोल रहे हैं आप? जो शंभू नेता, मैं बोलता हूँ इसको, जो शंभू नेता को हमारा पूरा कोयरी समाज मुख्यमंत्री बनाने के लिए हजारों नौजवानों ने जमीन जायदाद बेच करके लाखों लाख रुपया इस पर खर्च करके इसको नेता बनाया, और इसने समाज को बेच बाच के, समाज को गिरवी रख करके, समाज के साथ गद्दारी करके और अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया कहीं, और वहाँ भी ठीक से नहीं रहा। वहाँ भी बोलने लगा कि हम जेडीयू को मजबूत करना चाहते हैं, और उसकी मीटिंग मजबूती के लिए मीटिंग किया और अपना दो चार पाँच सौ आदमी जुटा था, 200-500 लोग के बीच पार्टी बना दिया। तो ऐसे लोग का कहीं कोई वजूद नहीं है, और समाज सब कुछ देख रहा है। इसलिए मैंने बोला कि कोई ऐसा नहीं कि हम जगदेव प्रसाद के बेटा हैं इसलिए हमारा इम्पोर्टेंस है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ कोयरी समाज की बात आप लेते हैं, आपने प्रश्न उठाया कोयरी समाज का, आज़ादी के बाद पहली बार कोयरी सम्मेलन हमने पटना के गांधी मैदान में किया था। मात्र उस समय 12 एमएलए कोयरी समाज का हुआ करते थे। हमने 3 महीने लगातार बिहार झारखंड एक था, सभी जिला प्रखंड गांव-गांव का दौरा किया, और आज़ादी के बाद पहली बार कोयरी सम्मेलन किया पटना गांधी मैदान में 2 दिन का, 5 और 6 सितंबर से ही जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में। और सम्मेलन का प्रतिफल हुआ कि जहां 12 एमएलए मात्र होते थे, सम्मेलन के बाद 95 का चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ, उसमें 12 एमएलए से 30 एमएलए हम लोग बनवाए। और इतना ही नहीं था, बल्कि आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर कोयरी समाज से बनवाए हम लोग। आज़ादी के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनवाए। आज़ादी के बाद पहली बार स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनवाए। आज़ादी के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी में पहली बार वाइस चांसलर बना। ये आज़ादी के बाद जितने भी उपलब्धि कोयरी समाज में हुआ है, सिर्फ नागमणि का देन है। अकेले पूरे बिहार के पैमाने पर सारे कोयरी समाज को जोड़े, और आज़ादी के बाद तो कुछ मिला नहीं था। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग तरह तरह की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग न अभी महागठबंधन में है और न बीजेपी गठबंधन में है, इसलिए फैक्ट्स मैं बोलता हूँ कि आज से 26-27 साल पहले 95 में जितनी हिस्सेदारी कोयरी समाज को था, आज के तारीख में न कोई वीसी है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न यूनिवर्सिटी सर्विस का कमीशन का चेयरमैन है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है। क्या कारण क्या लग रहा है? कारण नहीं है कि जहाँ जो लोग हैं, सत्ता में रहने वाले लोग हैं, जो कोयरी समाज के लोग हैं, मैं करने वाले लोग हैं। अकेला नागमणि था, जो चाहता था सरकार में, चाहे लालू सरकार हो चाहे नीतीश सरकार में, जो हम लोग चाहते थे होता था। यही कारण है मुख्य रूप से। मिमियाने वाला नेता से बिहार का जो कोयरी समाज है, उनको कोई लीडर वोडर मानता है? उपेंद्र कुशवाहा तो मास लीडर बोलते हैं। अरे छोड़िए, ऐसे ऐसे लोग के बारे में फिर मत पूछिए। जब मैंने पहले ही बता दिया कि जो समाज को बेच दिया, समाज के साथ गद्दारी किया, समाज को गिरवी कर दिया, वैसे लोग के बारे में क्या बात करना है? दोबारा रिपीट मत कीजिए। क्या आपको लगता है 2024 में उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो या उमेश कुशवाहा हो, कुशवाहा वोटर को ट्रांसफर करा पाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यह बिहार सही जगदेव प्रसाद की धरती है, और हम लोग नवंबर महीना में एक शक्ति प्रदर्शन पार्टी का रैली करेंगे, और
सिर्फ शोषित इनकलाब पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो साफ तौर से ऐलान किया है कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बना देंगे। क्यों? क्योंकि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। इसलिए सिर्फ हमारी ही पार्टी, अगर कोई पार्टी बिहार की है जो अगर किसी पार्टी में दम है तो वह डिक्लेयर करे कि समर्थन कीजिएगा कि हमारी पार्टी, बिल्कुल हमारा जो मेजर पार्टी है, अगर वो डिसाइड करता है, डिक्लेयर करता है कि हम कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनावेंगे, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, अगर पार्टी बिल्कुल डिक्लेयर करेगी तो हमारी पार्टी बिल्कुल वैसे पार्टी को सपोर्ट कर देगी जो कोयरी समाज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐलान करेगी, बिना शर्त बिना शर्त का। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। इसलिए मेरा उद्देश्य यही है। यही कारण था कि जो शंभू नेता की बात आप पूछते रहते हैं, हमारी समरस समाज पार्टी था, मैं उस आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चूँकि कोयरी समाज से वो है, इसलिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी को मैं मर्ज कर दिया समाज के वजह से, किसी एक आदमी के नहीं, समाज के हित में मैंने पार्टी को मर्ज कर दिया था। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है, जब तक कोयरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक समाज अन्य समाज के तुलना में आगे नहीं बढ़ सकता है। यही कारण है कि हमारा समाज अभी बहुत ही पीछे है। अच्छा नागमणि जी, एक आखिरी सवाल है। आप उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेते गुस्सा हो जा रहे हैं, लेकिन आपका भी मोटिव है कि कहीं ना कहीं कि कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बने, उपेंद्र कुशवाहा भी से यही बात करें, कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री करे, तो ऐसा कुछ बीच का रास्ता नहीं हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा नागमणि साथ हो जाए? गद्दार लोगों से हम दोस्ती नहीं करते हैं। जो समाज के साथ गद्दारी कर दिया उसे क्या दोस्ती करना है? क्वेश्चन डिड नॉट अराइज। नागमणि थे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये अपना दमखम दिखाएंगे आने वाले समय में, और ये पूरे बिहार में रथ घूमेगी इनकी पार्टी की, और लोगों से आह्वान करेगी, लोगों को जाकर जागरूक करेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।